यहाँ पे अब मैं यहाँ जाऊँ और जा तो है कैसे को नहीं जाएंगे, वहाँ भी शंकर भगवान है, तो तुम्हारी कर लेंगे। सामान लेके गई हूँ चुप चुप के, चोरी चोरी। मेरी माँ से कैसे बात हो गई, मेरा सारा प्लानिंग में सासू माँ साथ दे रही है, तो मैं उसको मुंह तोड़, सुनो प्रियंका महेश्वरी, मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी, अब तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। तो दोस्तों आप लोग भी ब्लॉग देख के चौंक गए होंगे कि अचानक से मेरा और माँ का बात कैसे होने लगा। इसी बात का तो लोगों को जलन हो रहा है, इसी बात का तो लोगों को मिर्ची लग रही है। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो आज जैसे कि दोस्तों आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज का मैं फास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि दीदी क्या आप सावन पाले हैं। तो सावन तक आप लोग को कोई भी वीडियोस मिला है क्या नॉन वेज का? कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ नॉन वेज की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो कारण यही था दोस्तों कि अभी सावन था और हम लोग सावन में नहीं खाते, ठीक है। और अभी सावन के बाद मनसा पूजा भी है। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत किसी घर में सारी पूजा के नाम से जाना जाता है, बहुत किसी घर में मनसा पूजा के नाम से जाना जाता है। तो इस कारण से ही मैं नॉनवेज की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि करना ही नहीं है। सावन और कार्तिक में मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। और मेरे घर में तो यहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं बन रहा था। फिर मैं बोली कि लहसुन प्याज सिर्फ संडे और मंडे को आप लोग डाल दो, उसके बाद फिर आप खा सकते हो, क्योंकि हर जिस चीज़ से भी मैंने पूछा यही बात पता चला। तो इस कारण से मैं बोली कि चलो। और इस ब्लॉग में मैं जो हूँ ना, इस प्रियंका महेश्वरी फिर से मेरे बारे कल रात में ब्लॉग डाली है, तो उसको तो मैं अभी बताऊँगी अच्छे से इस ब्लॉग में, ठीक है। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। आज मैं फास्टिंग की हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के आएंगे और कुछ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताएंगे कि मैंने जो भी सारी सामान ख़रीदा वो कहाँ पे मैंने रखा है। और मुझे जो ब्लेम किया जा रहा है कि मैंने यहाँ से सामान लेके, मतलब छुप छुप के मैं सामान लेके गई हूँ, ये जो मुझ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो मैं उन सबको मुँह तोड़ जवाब देने वाली हूँ। और मैं अभी तो नहीं, हो सकता है शाम तक मैं जाऊँगी कहीं पे, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पे रखी हूँ और किसके घर में रखी हूँ और कितना सारा मैंने मार्केटिंग किया था। अभी इस ब्लॉग में हम सब बात करेंगे आप सभी से। पहले मैं आती हूँ नहा के रेडी होके। देख सकते हैं मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए दोस्तों, और अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं हम। देखिए पैर रंग रहे हैं। हम लोग में क्या होता है ना, अगर कोई पूजा कीजिएगा और पैर नहीं रंगेगा तो शुभ नहीं माना जाता है। और मैं पहले क्या करती थी पता है, पहले मैं सब कुछ करती थी, बस पैर ही नहीं रंगती थी, मतलब ध्यान से उतर जाता था। क्योंकि जब शादी होके आए थे उस टाइम मतलब पूजा वूजा ज़्यादा नहीं करते थे हम। शादी से पहले हम बहुत पूजा पाठ किए, शादी के बाद हम बहुत कम। से यहाँ पे फंसाया गया, किस तरीके से मुझे यहाँ पे चालबाजी किया। हाँ क्या मांग रहे? एक ठो है क्या कंघी? हम तो बाल ही नहीं झाड़े, माँ का हीरो में बाल झाड़े हैं। कहाँ कंघी है? ये वाला बोतल बोल रहे क्या? ले लिया पानी पीने वाला जुट्ठा उठा का कीजिएगा इसमें? हाँ इसमें जुट्ठा ले जाए मेरा ही, और तो नहीं है मेरे पास। अच्छा लग रहा पाव। लोग कौन कौन पूजा करे कमेंट में बताइएगा। चलिए अभी देखते हैं क्या हो रहा है, ब्लॉग में बने रहिए। का होती बेलपत्तर सब जोगाड़ हो, फल फुलारी मंगल जीवा का कर बस तो हम समझ। फल फुलारी किससे मंगाएंगे? का तने जा रही विपत कर ले रहा थी ना, अपन ना जा रहे। अगला लास्ट सोमवार को चढ़ाएंगे। और देखा भी अभी अभी ऐसे ही फिर मिश्री वगैरह नहीं, इलायची वगैरह वही ला लेके जाते हैं ना। ऐसे भी हाँ अभी बहुत हाँ बता सा हो। हाँ तो ये सब ले इधर मिश्री बता दे ये साजी से एकदम दियो दिया हां दियो दियो ले लिया ना, वहां जाइए और ले लो। अच्छा तो वहाँ तो नारियल उरियल रख भी की होगी ना वो के बढ़िया। हाँ एक भी ना रख ले तो ले ली ना। काचिन दुर्गा पूजा में गए थे तो साले सोमारी तो से अरे घर में दियो ले तरनी की मत दीजिए। हां के तन के चढ़ाई हो थी।
अगरबत्ती एकदम दुए का छोटा छोटा कर लेना ना, गोले गोले कर। अगरबत्ती नहीं है। उससे तेल मंगाना। इधर हम साइड में कोई कर दे। दूध सब लेके जा रहे हैं? दूध ना, दूध रख रहे हमको दीदी। अरे वहाँ चलिए ना कहीं पास। तो वहाँ पे आप जा रहे हो ना? मड़ैया चल जाए, वहाँ मनसा देवी है ना, तो वहाँ सब ढार ले आएंगे, फिर थोड़ी जा पाएंगे। अरे दे दो यहाँ मनसा देवी दूल्हा देते हैं लोटनिया, तो ढार लेता है रतिया चढ़ावे खीरे बनाए ले लगा दिया। आप ये मंदिर नहीं जा रहे? कहाँ? यहाँ पे? अब हम यहाँ जाऊँ वहाँ जा कैसे को नहीं जाएंगे, वहाँ भी शंकर भगवान है, हम तो सुनारी कर लेंगे। तब ना तो दोस्तों आप लोग भी ब्लॉग देख के चौंक गए होंगे कि अचानक से मेरा और माँ का बात कैसे होने लगा। इसी बात का तो लोगों को जलन हो रहा है, इसी बात का तो लोगों को मिर्ची लग रही है कि अचानक से कैसे बात हो गया। तो इस ब्लॉग में मैं आप सभी को बताऊंगी दोस्तों कि मुझे अभी भी किस तरीके से बदनाम करे कि मैं यहाँ से सामान लेके गई हूँ चुप चुप के, चोरी चोरी, मेरी माँ से कैसे बात हो गई, मेरा सारा प्लानिंग में सासू माँ साथ दे रही है। तो मैं उसको मुंह तोड़, सुनो प्रियंका महेश्वरी, मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। मैंने तुमको बोला तुम मेरे नाम का ब्लॉग डालना बंद कर दो, तुम नहीं सुधरोगी। ऐसे कुछ तो तुम्हारा करना पड़ेगा, बिना ऐसे नहीं सुधरोगी तुम। तुमको क्या लगता है ये बताओ, तुम ही सब कुछ कर सकती हो क्या? हाँ, अभी तो फिलहाल मैं मंदिर जा रही हूँ दोस्तों पूजा करने के लिए, पूजा करके आऊँगी, इसके बाद इसको डोज दूंगी। अभी ऑफलाइन डोज दूंगी, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में तो बस मैं इतना शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताई कि मैं जो सारा सामान ली हूँ तो मैं कहाँ रखी हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जहाँ पे मतलब ली थी ना, सारा सामान मेरा वहीं पे है। अभी क्या बोल रही है कि क्यों नहीं जा रही है, क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही? क्यों जाएंगे भाई, तुम्हारा कहने से जाएंगे क्या? जो इतना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी। कि मैं बुड़बक थी जो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस घर से जाना है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइब है, आप लोग दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी पट्टी जो लगा था आँख में वो मेरा खुलवा दिया। ठीक है, यहाँ से जाने का मतलब सब कुछ हल नहीं होता, यहाँ रह के सारा हल का मैं निकालूंगी यहाँ पे। और दूसरी बात है दोस्तों कि आज जो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा मेरी और माँ की बात होते हुए, इस चीज़ को लेके तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब खाना पीना तक त्याग दी है, बताइए। मतलब उसको इतना ज़्यादा झटका लग गया, टेंशन हो गया कि मतलब वो खाना पीना तक त्याग दी। आप उनके चेहरे पे देखना, जरा सा स्माइल नहीं। जब उसके खिलाफ फैमिली थी, मतलब मेरे खिलाफ थी फैमिली, तो ठीक था, मुझे भी तो तकलीफ़ हुआ। मेरा पति, मेरी सास ससुर सभी लोग तो उसके पक्ष में थे। आज उसको छोड़ के मेरे पक्ष में आए तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो खुद सोच के देखिए कि कितना तकलीफ़ होता है इंसान इस जगह से गुजरता है। तो आप लोग बोल रहे कितना घमंड है, एक लड़की हो आप लोग, एक लड़की का दर्द नहीं समझ सकते आप लोग। मैं बहुत रोई हूँ, रात रात तक मैं रो रो के सोई, मुझे नींद नहीं आता था, मैं इतना ज़्यादा रोती थी, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है ना इस चीज़ को लेकर। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैं बस उसको इतना ही जवाब देना चाहती हूँ कि अपने ज़िंदगी से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो। मुझ पे जितना है नहीं,
मुझ पे जितना बदनाम की हो ना, तो मुझे जितना गिराई हो ना सबके नज़र में कि मैं सास ससुर को नहीं देखती हूँ, पति को नहीं देखती हूँ। अरे पति तो मेरे लिए मेरा भगवान है, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा है ना। उसके दिमाग में इतना ज़्यादा तुमने खटास डाल दी है हमको लेके, ऐसे है वैसे फलना ढकना। अरे हर बीवी और हर पत्नी पति में लड़ाई होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच में किसी को घुसने का मैं इजाज़त दूँ। क्यों बीच में घुसेगी भाई? मेरा पति जो भी है, मैं अगर वो मुझे कुछ भी करे ना, फिर भी मैं तो बोली, मैं शंकर भगवान की मैं सौगन खा के बोलती हूँ, मैं उसको फिर भी अपना भगवान मानती हूँ और कभी मैं उनका बुरा नहीं चाहूँगी, अपने पति का कभी भी नहीं। एक लड़की कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बदनाम किया गया कि मैंने घर बर्बाद कर दिया। 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारा कुछ इस घर में हो गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे को लेके मैंने सब कुछ किया। तो सोचो कि एक लड़की आज मैं स्वयं से भगवान का कसम खा के बोलती कि मैंने इस घर का कभी बुराई नहीं चाहा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस घर से अलग हो जाऊं, मैं इस घर से जाऊं, लेकिन लोग मुझे इतना मजबूर कर दिए, इतना बदनाम कर दिए कि मुझे इस घर से जाने तक के लिए सही लगा, लेकिन यहाँ रहना नहीं। और आप लोग को मैं ये भी बता देती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा ना, इतना बड़ा झटका दूंगी मैं, आप सभी को विश्वास हो जाएगा कि गुंजा शर्मा क्या थी। मेरे पीछे लोग कुत्ते के जैसे पड़ गए मेरे पीछे कि मैंने क्या बिगाड़ा उनके। इतने ख़राब तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, इतने ख़राब तरीके से मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं बस इतना ही बोलती हूँ, शिव भगवान बस उनका एक नेत्र खोल के उनको ज़रूर देखिएगा। सबको पता है कितने चालबाज लोग हैं इस दुनिया में, कितने घटिया लोग हैं इस दुनिया में, अपने चाल में मुझे कैसे फंसाएं। और वो लोग यही चाहते थे कि मैं हर तरफ से बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मेरे हाथ स्वयं भगवान है मेरे साथ में, महादेव मेरे साथ में, मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर मेरे द्वार में कोई ऐसे इंसान आ जाते हैं ना और मेरे पास चेंज पैसा नहीं रहता ना, अगर 20 का नोट रहता ना तो मैं 20 का नोट हाथ उठा के देती हूँ। अगर 50 का रह जाता ना तो 50 का देती हूँ, लेकिन उसको कभी मैं घर से घुमाती नहीं हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं रहता है, अगर मैं बोलती कपड़े लोगे कपड़े ले लो, चावल लोगे चावल, दाल, जो भी मेरे से हो पाता है मैं देती हूँ, और मुझे वो एक ही आशीर्वाद दे के जाते, सदा सुहागन रहो। लेकिन मेरे सुहाग को किसी ने इस तरीके से बुरे तरीके से गाली दिया, उसको भगवान ऐसे दिन दिखाए ना, ऐसा दिन दिखाए ना कि वो अफसोस करे कि किसी को गाली देने और किसी को बददुआ देने का मतलब क्या होता है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, किसी पति पत्नी को अलग कराने का मतलब क्या होता है उसको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ, मेरी और माँ की बात हुई ना इस चीज़ को लेकर ना, घर में तो आग लग गया है जैसे, मतलब इतना ज़्यादा लोग को तकलीफ़ हो गया। अरे भाई, जब फैमिली मेरी भी है, मैं भी शौक़ रखती हूँ अपनी फैमिली से, मुझे भी हक है जीने का, मैं बस इतना जानती हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ और भी आप लोगों से छुपाई हूँ, जो कि बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने वो चीज़ आएगा, बहुत जल्द। और वो ब्लॉग अभी प्राइवेसी में मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि आप ही लोग का कहना था कि वो दीदी अभी प्राइवेसी में रखिएगा, अभी लीक नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं अभी कोई भी चीज़ को रिवील नहीं कर रही हूँ। बहुत जल्द वो आप लोग के सामने आएगा, वो भी ब्लॉग के थ्रू। तो दोस्तों, आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से इतना तो पता चल गया ना कि लोग मेरे लेके क्या चाह रहे हैं, फिर भी आप लोग मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। अरे आप ही लोग थे ना बोलने वाले कि दीदी आप वहाँ से हटिए जाइए, और आज आप ही लोग बोल रहे कि इसका नाटक था, घर से नहीं गई, ये वो। मुझे भी तकलीफ़ होता है बहन, मैं अभी एक लड़की हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्लॉग में आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ तो कुछ सोच समझ के शेयर कर रही हूँ, ना कि आप लोग मजाक उड़ाओ इस चीज़ को लेके। ऐसे लोग मेरे पीछे पड़ गए जैसे मैंने उनका संपत्ति हड़प के रख लिया हो। मैं क्या बोलूँ आप सभी को, बहुत बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को लेके मुझे। खैर जाने दीजिए, जो जैसा करता है उसको वैसा खुद ही फल मिलेगा। मैं किसी के बारे गलत नहीं सोचती हूँ। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि वो डलिया जो 2 सजाई है, वो एक मेरे लिए था, एक माँ के लिए था। वो अपने लिए भी डाली सजाई, मेरे लिए भी डाली सजाई। हालांकि उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, लेकिन क्या करें, उनके ही वजह से आज मैं इस घर में हूँ। और जैसा भी है, उनका बेटा आखिर है तो मेरा पति ही ना। मैं बस वही सब सारी चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई भी इंसान इतना सताएगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या घुल मिल के रह पाओगे? आप लोग बस इतना जवाब दे दीजिए, नहीं घुल मिल के रह पाओगे। वो चीज़ मेरे साथ भी है, मैं नहीं घुल मिल के रह पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे दोस्तों। तब तक के लिए बाय। और कोई सवाल होगा तो जवाब दीजिएगा।